दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति में होते हुए बदलाव के बारे में। ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी के आचार व्यवहार और बोलचाल की शैली में बहुत बदलाव आया है। ये बात दीगर है कि सत्ताधारी दल बीजेपी, आरएसएस और उनके सहयोगी दलों के साथ साथ भाजपा आईटी सेल ने राहुल गांधी को बदनाम करने और उनकी छवि को बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया और उसमें कहीं तक वो सफल भी रहे। लेकिन पिछले 5 सालों का अगर आप इतिहास या रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो राहुल गांधी की लोकप्रियता, उनके बोलने चालने की शैली, साथ ही राजनीतिक जो राजनीति की जो बारीक चीज़ें थी उनको समझने की, वो राहुल गांधी में देखी जा रही है। राहुल गांधी इस समय देश के चर्चित नेताओं में से एक हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि उनकी लोकप्रियता में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से ज़्यादा इजाफा हुआ है। कई जगह पर ये देखने को मिला है कि युवाओं में खास तौर से राहुल गांधी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इसमें उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा और उसके बाद बिहार के दौरान जिस तरीके से उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा का आयोजन किया, उसमें राहुल गांधी की इमेज और भी ज़्यादा निखर कर सामने आई है। दिलचस्प बात यह है कि देश का युवा जो बेरोजगार है वो उनकी बातों से सहमत नज़र आ रहा है। ये दिख रहा है कि उनकी जो रैलियां होती हैं, जनसभाएं होती हैं, उनमें युवा वर्ग ज़्यादा उम्मीद से ज़्यादा उनकी रैलियों में शामिल हो रहा है। ये एक शुभ संकेत है बदलती हुई राजनीति का। ये साफ दिख रहा है कि पिछले 11 साल की जो सत्ता है और सत्ताधारी दल है उसमें काफ़ी अहंकार आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, साथ में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के मंत्री जिस तरीके से जनता की सरोकारों से पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं, वहीं राहुल गांधी जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों पर युवाओं से मिलते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, राहुल गांधी अगर कहीं भी जाते हैं तो युवाओं के साथ बैठकर उनकी समस्याओं के बारे में जानते दिखते हैं और इस बात से युवा भी उनके सानिध्य में रहकर अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित और अपना हितैषी जानकर अपने मन को खोल के रख देते हैं। वहीं राहुल गांधी भी उनके समकक्ष बैठकर उनकी बातों को समझने का So I'm multiple things, but that's a complicated thing to put across. आपकी कॉलेज क्रश का नाम? Now you see. वैसे आप इतने स्मार्ट हो, तो आपने अपने शादी का भी सोचा? क्योंकि मैं मतलब अपने काम में और कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल मतलब उलझ गया हूँ। आपकी सबसे फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन और फूड बेसिकली किसी एरिया का? My favorite destination is anywhere where I have not gone. So I always like to see new places, but कुछ भी चलता है, बस ये करेला नहीं चलता है एंड मटर नहीं चलता है एंड पालक नहीं चलता है, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। आप अपनी स्किन के लिए क्या करते हैं? मैं मुंह पे साबुन कभी नहीं डालता हूँ, क्रीम कभी नहीं डालता हूँ, कुछ नहीं डालता हूँ, बस पानी से धोता हूँ। नेचुरल। इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह काफी चलती है, मीम्स वगैरह है, पर आपका एक बहुत फेमस वो मीम है, खत्म टाटा बाय। कभी कभी कहना पड़ता है क्योंकि अभी जैसे ये मुझ पे प्रेशर डाल रहे हैं कि चलो खत्म टाटा बाय बाय। तो सबको मोटिवेट करने के लिए मैं कुछ लाइन्स बोलना चाहूंगी उसकी, कि अपने इरादों का हर बार बखान मत दे, अपने कामों की हर बार मसाल मत दे, तुझे जो अच्छा लगे तू उसी को हर बार किए जा, तू जो कर रहा है ना किए जा। दूसरों की क्या फिक्र करता है, तू उनके लिए नहीं अपने लिए जीता है, उनकी बातों को तवज्जो ना दे, तू बस अपना काम किए जा, तू जो कर रहा है ना किए जा। माँ बाप का साथ तेरे साथ है, इससे बड़ा दुनिया में और नहीं मिलता इनाम है, इस बात को जहन में दबा ले, तू जो टूटा था ना पहले, चल उठ
आज फिर अपने आप को बना ले। साथ हो कोई या ना हो तेरे, तू बस अपने इरादों को पक्का किए जा, तू जो कर रहा है ना किए जा। थैंक यू। Very good. You know, I'm very happy to have a chat with you, and I'm very impressed by you. I would recommend that you learn some fundamental concepts. You know, learn how money works, what it is, learn humility, introspection. Sometimes you'll make a mistake. Think about why you made a mistake. Be fair with yourself. Don't treat yourself too well and don't treat yourself too badly. Be realistic and say, I'm going to be fair and kind to myself. So it was fun to chat to you. Thank you, sir. Okay, now we pause. We are very honored कि सर हमारी कॉलेज में आए। आज के दिन के लिए मैं शुरू से ही बहुत एक्साइटेड थी। कितना अच्छा था वो फीलिंग था, आई कांट जस्ट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। क्योंकि मैं राहुल सर को मेरे पीछे उठाकर ला रही थी। Hello. You have a nice college here. I mean, it's quite an impressive building. It's a nice place. It's sort of also got a very nice feel to it. I have a question. So, you know, I walked from Kanyakumari to Kashmir and I met like thousands and thousands of young people. And I would ask them, what do you want to do after you graduate? And then they would say, well, yes, we want to do it. And then when I press a bit more, they'd say, no, actually, our parents want us to do it. Yes, sir. How do you react to this? We also fight with our parents, like we don't want to do सरकारी नौकरी as such, और ज़्यादा मन नहीं है। But they're like, यार कोशिश तो करके देखो, अगर लग गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगी तो तुमको जो करना वो कर लेना। तो it's again कि है ना, तुमको अपना स्टेबल अगर रखना है तो तुमको सरकारी नौकरी में जाना है। तो ये फीड किया जाता है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। इवन इन द स्कूल्स हमको ना बताया नहीं जाता है कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आगे जाके। अगर हम साइंस चूज करें तो वी ऑल नो जस्ट डॉक्टर एंड इंजीनियर, वी डोंट नो वी कैन बी एस्ट्रोनॉट एज वेल। So this is a very valid point. What they do is, they will not actually show you the options. Right? They will not tell you that, भाई आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी। They will only tell you that these are the 3 or 4 options. Then many of you will not be able to do those options. Then you will be upset that, you know, I spent so much time studying for IIT, nothing happened. So I think there's a problem with the system.